हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे पूरा कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 13वें अध्याय पर, जिसका नाम है शरीर के अंग। यहाँ पर हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो कि इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर के इन अंगों के नाम भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शरीर के अंगों के नाम लिखने हैं और आपको यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, यानी कि सहायता कक्ष भी दे रखा है। उसकी मदद से आपको बताना है कि ये कौन सा अंग है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया है? सबसे पहले आपसे पूछा गया है डैश शरीर की कार्यविधि को नियंत्रित करता है। कौन है जो कंट्रोल करता है हर एक चीज को? वो है ब्रेन। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बोलते हैं मस्तिष्क। तो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे मस्तिष्क। सेकंड आपसे क्या पूछा गया है? डैश शरीर में रक्त में उपस्थित बेकार पदार्थों को अलग करके मूत्र द्वारा बाहर निकालते हैं। वो क्या है? वो है किडनीज, यानी कि वो फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गुर्दे। तो आप सेकंड ब्लैंक में लिखोगे गुर्दे। थर्ड में क्या बोला गया है? हम जो भोजन खाते हैं सबसे पहले वह डैश में जाता है। हम जो भी भोजन खाते हैं सबसे पहले वो कहाँ पर जाता है? वो जाता है पैनक्रियास में। पैनक्रियास को हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे अग्नाशय। फिर क्या बोला बताया गया है? आपसे पूछा गया है हम अपने डैश द्वारा सांस लेते हैं। तो हम किसके द्वारा सांस लेते हैं? लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, यानी कि फेफड़े। तो आप फोर्थ ब्लैंक में लिखोगे फेफड़े। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डैश तथा डैश ग्रंथियां भोजन को पचाने में सहायता करती है। तो कौन भोजन को पचाने में सहायता करती है? वो है स्टमक। तो आप फिफ्थ ब्लैंक में फर्स्ट में लिखोगे अमाशय और आप सेकंड ब्लैंक में लिखोगे यकृत। यकृत यानी कि लिवर। तो आप फिफ्थ के सेकंड ब्लैंक में आप लिखोगे यकृत। अब आपसे सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है डैश भोजन को द्रव के रूप में रक्त में भेजती है। तो वो क्या है? वो है बड़ी आंत। तो आप सिक्स ब्लैंक में क्या लिखोगे? बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? डैश शरीर के सभी हिस्सों में रक्त प्रभावित करता है, यानी कि वो पंप करता है। तो वो है हृदय यानी कि हार्ट। तो आप सेवन ब्लैंक में लिखोगे हृदय। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? डैश मस्तिष्क को संदेश भेजती है तथा शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पहुंचाती है। तो वो क्या है? वो है वेन्स यानी कि शिराएं। तो आप एट ब्लैंक में लिखोगे शिराएं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स है वो आपको दे रखे हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया? लार्ज इंटेस्टाइन दिया है और उसके अंदर आपको क्या दे रखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट आपको दे रखा है, वेन्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ब्रेन दे रखा है आपको, किडनीज दे रखा है। ठीक है, लिवर आपको दिया है और आपको लंग्स की फिगर भी दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक रोचक तथ्य बताया गया है। इसमें बोल रहे हैं हमारा शरीर कई प्रकार के भागों से मिलकर बना है जो प्रत्येक मिनट, प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक रात एक संयुक्त मशीन की तरह कार्य करते हैं। तो जो हमारा शरीर है वो डिफरेंट डिफरेंट किससे बना है? ऑर्गन से बना है, इंटरनल ऑर्गन से बना है। ठीक है, और ये सब जो है, ये सब जो भाग है, ये मिलकर हर एक मिनट, हर एक सेकंड में क्या करते हैं? काम करते हैं। और यहाँ पर ये भी बोला है प्रत्येक रात, प्रत्येक दिन, चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा काम करते हैं, हमेशा फंक्शन करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। और आपका होमवर्क है कि आपको ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन की पिक्चर पेस्ट करनी है और उनका नाम भी लिखना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।